जय श्री राम। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी और राम से कहने लगी कि हे राम, जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं उसी बाण से आप मेरे प्राण भी ले लो। राम ने उन्हें बहुत समझाया और समझाने के बाद बाली का अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें पंचतंत्र में विलीन कर दिया गया। सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी दोनों मिल गए थे। राम ने सुग्रीव से कहा कि हे मित्र, तुम अपने भतीजे को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र ही नहीं है बल्कि एक पराक्रमी और वीर योद्धा भी है। इतना कहकर राम सुग्रीव से बोले कि तुम कुछ दिन राज्य में रहकर शासन व्यवस्था संभालो और प्रजा की भलाई करो। सावन का महीना भी आ गया है और वर्षा भी आरंभ हो गई है, इसलिए 4 महीने तक सीता की खोज करना संभव नहीं है। मैं इस अवधि में लक्ष्मण के साथ इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। राम सीता को याद करके फिर विलाप करने लगे। हनुमान शास्त्रों का ज्ञाता था, जो बड़ी सूझबूझ वाला व्यक्ति था। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब बातों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उन्होंने देखा कि आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। अब न तो कोई बादल दिखाई पड़ते हैं और न ही बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के बाद सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रोमा के साथ ही साथ तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री राम को दिया हुआ वचन भी उन्हें याद नहीं है। ये सभी विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, अब आपके पास राज्य और यश दोनों हैं। अब आप अपने मित्र की प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। राम हमारे परम मित्र एवं हितैषी हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्हें राम के कार्यों को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक वानर को बुलाकर आज्ञा दी कि सभी वानरों को यहाँ एकत्रित होने के लिए कहो। इतना कहकर सुग्रीव अपने महलों में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता के खोज के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। राम को लगा कि सुग्रीव का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब वह सीता को खोजने की बात भूल गए हैं। वर्षा काल के 4 माह भी निकल गए, लेकिन सुग्रीव का राम की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मुझे इस वानर सुग्रीव ने भी धोखा दे दिया। उसने कहा था कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सीता की खोज आरंभ करेंगे, लेकिन अब वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई है। तुम जाकर एक बार सुग्रीव से बात तो करो। लक्ष्मण राम की आज्ञा अनुसार सुग्रीव के पास जा पहुँचे और